क्या जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं इनका कोई टैरिफ कनेक्शन भी है? क्या इन बदलावों से जो हमारा घाटा होने वाला था उसको कम किया जा सकता है? आपके मन में भी ऐसे सवाल उमड़ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। नमस्ते, मैं नमन है और आप देख रहे हैं काफिला। तो आइए विस्तार से बताते हैं कि ये जो बदलाव हुए हैं जीएसटी में, जिन बदलावों को आपने अपने घरों में आने वाले अखबारों से पढ़ लिया होगा, उनका टैरिफ कनेक्शन क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये इशारा कर दिया था कि भारत जीएसटी में बदलाव करने जा रहा है। ये इशारा इस बात की ओर भी था कि जो अमेरिका का 50% टैरिफ लगाया है 27 अगस्त से, जो प्रभावी ढंग से लागू हो गया है, उसका जवाब था कि जीएसटी की दरों को कम करना। अब होगा क्या इससे? अमेरिका ने इस समय भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इससे होगा ये कि जो भारतीय वस्तुएं अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रही थी, यानी जिनका निर्यात हो रहा था अमेरिका में, वो कम हो जाएगी। क्योंकि टैरिफ इतना ज़्यादा है, वहाँ पर इनकी डिमांड कम होगी। क्योंकि अमेरिका में ये सब भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ इनकी डिमांड कम होगी। जब वहाँ डिमांड कम होगी तो इकोनॉमिक्स का रूल ये कहता है कि यहाँ से सप्लाई भी नहीं होगी। अब जब यहाँ पर उतनी सप्लाई होगी नहीं, क्योंकि डिमांड नहीं है, तो प्रोडक्शन भी घटेगा। प्रोडक्शन घटने का सीधा सीधा अर्थ है लोगों की नौकरियां जाना और जो हमारा घाटा है, व्यापार घाटा, वो बढ़ना। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया को 50 से 60 बिलियन डॉलर का घाटा होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इसी घाटे की भरपाई करने के लिए सरकार ने जीएसटी की दरों को कम किया है और जो 2 स्लैब्स थे उनको हटा दिया है। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं कि इससे घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जो डिमांड है घरेलू वो भी बढ़ेगी, तो हम जो व्यापार घाटा था उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन वो आगे एक और बात कहते हैं कि इससे कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, आम नागरिकों को फायदा होगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होगा, उनको कम फायदा होगा। तो जो ये जीएसटी की दरें कम हुई हैं, इससे आम जनता को तो निश्चित तौर पे फायदा होगा, उनको ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उतना फायदा होने की उम्मीद कम है। हालांकि इससे जो व्यापार घाटा है वो कम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब चीज़ों के डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि रेट घटने से चीज़ें सस्ती होंगी, डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी एक स्थिति आ सकती है कि हम उतना प्रोडक्शन ना कर पाएँ और हमें कहीं से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़े उस डिमांड को पूरी करने के लिए। तो ये भी एक चुनौती हमारी अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे कैसी जाएगी, क्या अमेरिका टैरिफ पर पुनर्विचार करेगा, और जब ये बदलाव प्रभावी ढंग से लागू हो जाएंगे जीएसटी के, तो इससे इंडियन इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें काफिला।